नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ता एवं समाजसेवी इरशाद पठान हमेशा जनहित में लोगों के लिए आवाज उठाई है और निरंतर ये समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपना बयान जन जन तक पहुंचाते हुए आला अधिकारियों एवं मौजूदा सरकार व राष्ट्रपति महोदया तक भी अपनी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जनरल कैटेगरी पार्टी के नेता मुस्लिम नेताओं के लिए आवाज नहीं उठाते, बेखौफ अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे टॉपिक पर क्या बयान दिया, आइए जानते हैं अधिवक्ता इरशाद पठान से। इरशाद पठान आज हमारे साथ है, जो अधिवक्ता यहाँ पर खड़े हैं और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस चल रही है। ये लगातार न्यूज अपनी देते रहते हैं, लगातार इनका कुछ न कुछ खबर आती रहती है। आज इनसे पूछेंगे कि आज खास खबर क्या है आपके पास। देखिए, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण को क्या कहते हैं आप? जनरल कैटेगरी के लिए देखिए, हमारा पहली बात किसी से मुद्दा ये नहीं है कि किसी का मैं पक्ष ले रहा हूँ। जो सच्चाई वो पक्ष ले रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है, और मैंने इसकी तैयारी भी पूरी की है और इसकी फाइल जो है कल राष्ट्रपति महोदय तक पहुँच जाएगी, क्योंकि ओबीसी, एसटी और एसटी के जो आरक्षण है वो तो लगातार उनको मिल रहा है। उससे हमारा कोई प्रतिबंध भी नहीं है, ना कोई उस पर कोई मेरा कोई ऐसा है कि कोई आपका ऑब्जेक्शन है उस पर? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज नहीं है आपको उनसे। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग ऐसे भी हैं, मैंने अभी मतलब सर्वे भी कराया था, जिसमें कि उनके घर पे खाने पीने तक का एक वक्त की रोटी नहीं है। एक वक्त की तो है लेकिन दूसरे वक्त की नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय और सोचनीय है, और ये हमें मिल करके सरकार से अपील करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण मिले। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो उस लायक है उसको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब जेई में अगर 99% ला दे रहे हैं तो उनको भी नहीं मिल रहा है सीट। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। और ऐसे भी राजपूत और ब्राह्मण हैं जो अपने बेटी की शादी तक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब गरीबी से काट रहे हैं। गरीबी से हम उनको प्रॉपर नहीं कह रहे कि एक तरफ से टू जितने भी पूरे भारत में लोग हैं सबको मिल जाए, लेकिन जो उस लायक है उसको तो मिलना ही चाहिए। आपको लगता है कि किसी पार्टी के नेता जनरल की या मुस्लिमों की आवाज नहीं उठा रहे हैं? देखिए, क्या कहना चाहते हैं इसके? मुस्लिम नेताओं की अगर बात कहें तो मुस्लिम नेता विपक्ष के भी पार्टी में भी हैं, पक्ष के भी पार्टी में हैं। और मुस्लिम नेताओं को शुरू से जो है, कभी कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी के नेता हो, जो भी हाईकमान के पार्टी के नेता होते हैं, वो पार्टिकुलर आज तक मुस्लिमों के लिए आवाज़ तक नहीं उठाया। हाँ, एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं जब उनको वोट लेना होता है या फिर मुस्लिमों का साथ लेना होता है या मुस्लिमों को आगे करके कोई ऐसा उन्हें काम करवाना होता है जो उनके पार्टी में किसी की हैसियत नहीं होती है, तो उस टाइम जो है मुसलमानों के लिए वो जो है आवाज़ उठाते हैं। और बाकी आज तक कभी कोई भी पार्टी का नेता हो मुस्लिमों के लिए आवाज़ नहीं उठाए। हाँ, इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए, वो चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, वो तत्पर खड़े रहते हैं। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। बाकी तो ना तो कभी पूर्व का या भूतपूर्व का कभी कोई नहीं खड़ा हुआ है। मैडम, आप खुद जानती हैं। आप तो देख रहे हैं कि योगी सरकार ने काफ़ी अपराधियों को मात दी है और काफ़ी अपराधियों को जो है खत्म भी किया है, लेकिन आज भी बेखौफ अपराधी अपना अंजाम देते जा रहे हैं। अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेखौफ अपराधियों का ये मतलब नहीं है कि उसमें योगी आदित्यनाथ जी का कोई रोल है। मुझे लगता है उनके जैसा सरकार आज तक 70 साल के 1947 के बाद से मुझे लगता है किसी ने चलाया ही नहीं। ठीक है, देखिए, जो सच्चाई वो है, हम किसी पार्टी के नेता नहीं, ना हमको समाजवादी पार्टी के हम नेता हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन जो सच्चाई है, हाँ, उनको बदनाम करने के लिए, बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए जिस तरह से 10% के कर्मचारी हुए, जैसे पुलिस वाले में भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, उनको बदनाम करने की साजिश है, तो वो तो लगातार है। और तब कहाँ थे वही विपक्ष के नेता जब मुसलमानों के बच्चों को, आजमगढ़ के बच्चों को उठा करके आतंकवादी घोषित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहाँ थे? और सबसे बड़ी बात ये है कि आज कोई नया थोड़ी नहीं हो रहा है, और मुसलमानों के लिए तो कभी कोई नहीं आवाज़ उठाया। और बेखौफ अपराधियों का रहा सवाल, तो ये वही अपराधी हैं या ये वही लोग हैं जिनका 10% आरक्षण या 10% सपोर्ट उनको विपक्ष के और भूतपूर्व
पार्टी के जो लीडर्स थे उनका संरक्षण इनको प्राप्त है, तभी तो ये दे रहे हैं। और बाकी रहा सवाल योगी जी का, तो हमें लगता है कि सारे पार्टियों से, हिंदुस्तान के अंदर में जितनी भी पार्टी है, सभी पार्टियों से तो बहुत ही अच्छा है कम से कम कि ये अपने लोगों के लिए आवाज़ तो उठाते हैं। वो हिंदू हो मुस्लिम हो उससे कोई मैटर नहीं बनता है। लेकिन बाकी जो नेता लोग हैं वो लोग तो कभी मुसलमानों के लिए आवाज़ तक, क्या आजम खान साहब को देख लीजिए, आज तक पार्टी के हाईकमान ने पूछा तक नहीं कि उनका तबीयत भी कैसा है, उनके पूरे परिवार। जबकि अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है आज अगर उसकी नींव मजबूत है तो आजम खान ही है। आजम खान की ही वजह से मुसलमान 95% वोट जो है समाजवादी पार्टी को देते हैं और कांग्रेस को भी देते हैं। कोई भी, हर एक पार्टी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कभी मुसलमानों के लिए लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और ये आने वाला चुनाव बताएगा। और रहा सवाल ये लोग जो बोल रहे हैं कि सरकार बदलेगी, हमें नहीं लगता है कि सरकार बदलेगी। तो सरकार बदलने के लिए बूता चाहिए, और इन लोगों के लिए जो अपने पार्टी के नेताओं के लिए खड़ा नहीं हो सकता है उसकी क्या हैसियत है, वो क्या सरकार बनाएगा। ये लोग नॉमिनेशन तक नहीं करा पाते, इनको हैसियत नहीं कि लोग नॉमिनेशन करा लें। नॉमिनेशन नहीं करा सकते, जिला पंचायत का नहीं करा सकते थे, तो ये लोग क्या सरकार बनाएंगे। तो बहुत बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि रियलिटी मुद्दा ये है कि आप खड़े कब होते हैं अपने नेताओं के लिए, अपनों के लिए आवाज़ कब उठाते हैं। इसके लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे नज़र में बीजेपी के अलावा तो कोई पार्टी ऐसा दिखी ही नहीं। हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना हम उस पार्टी के नेता हैं। ठीक है, मैं एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ताओं में कोई धर्म नहीं होता क्योंकि वो सबके साथ खड़े होते हैं। रहा सवाल अपराधियों का, तो अपराधियों का तो काम चल रहा है और क्या सच है क्या गलत है वो तो न्यायपालिका डिसाइड करेगा। ठीक है, मेरा नाम इरशाद पठान नीलू, क्रिमिनल अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।